हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एंडी और आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। भैया ये कॉकरोच, लगता है ये कॉकरोच मुझे मार डालेगा। ऑगिन द कॉकरोचेस हमारे बचपन में हमने बहुत ज्यादा देखा है और शायद आज भी दिखते हैं, और इसकी वजह थी सबसे ज्यादा इसकी यूनिक डबिंग। मतलब कि हमारे बॉलीवुड के एक्टर के स्टाइलों में से डब किया गया था, लाइक सनी देओल, शाहरुख खान, शक्ति कपूर, और इसीलिए ये शो इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो आप लोग सोचते होंगे शायद यार इन कैरेक्टर को ना बॉलीवुड एक्टर ने डब किया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात, इन कैरेक्टर के ना दो वॉइसेस है, पहली है निक चैनल वाली एंड दूसरी है कार्टून नेटवर्क वाली। तो जो फर्स्ट डबिंग थी निक वाली, जिसे कि हम ओल्ड डबिंग भी कह सकते हैं, जिस डबिंग की वजह से इन कैरेक्टर में हमें इंटरेस्ट आने लगा, तो उस डबिंग को किया था सौरभ चक्रवर्ती ने, जो कि एक डबिंग और मिमिक्री आर्टिस्ट है। भैया ये कॉकरोच, लगता है ये कॉकरोच मुझे मार डालेगा। ये कॉकरोच मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ते भैया? कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए आगे तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। ओए कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए मार डालूंगा, चेक डालूंगा, फाड़ डालूंगा। मुझे डराने वाला खुद मर जाता है यार। क्या करूं भैया, मुझे भूख लगी है। आज तो मैं कुछ खा के रहूंगा। अरे तुझे क्या, मुझे भी भूख लगी है बाबू भैया। लेकिन होगी का खाना तो अपने बाप का खाना है। बौखला गया मैं। होगी का खाना तेरे बाप का भी, मेरे बाप का भी। चल कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। भैया कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद और होगी क्या बोलताबाद। लोगों ने सारा खाना मेरा खा लिया। जाके बाप को बोलता हूँ, ओए तूने मुझे मारा है, मेरा खाना तूने खा लिया है। ओए पुलिस वाला यहाँ पे आ गया है, आपस में झगड़ा रहे। अच्छा किया, अपन ऐसा डांस करेगा कि अपन हिलता ही रह जाएगा। क्या भैया? तो आपने जितने भी ऑगिन द कॉकरोचेस के पुराने एपिसोड देखे, तो उसमें सौरभ चक्रवर्ती की ही वॉइस है। और आप लोग सोच रहे होंगे यार इसमें बहुत सारे कैरेक्टर होंगे डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इन सारे कैरेक्टर को ये अकेला बंदा डब करता था, ऑगी, जैक, बॉब और तीनों कॉकरोचेस, द वन मैन शो। और आपने ओल्ड डबिंग में ना नाना पाटेकर का वॉइस और बैकग्राउंड में सुना होगा, जो कि हमें ना एक फनी कॉमेंट्री के तौर पे ना सुनाई देता है। तो उस वॉइस को भी ना सौरभ जी डब किया करते थे। तो सोचो यार एक बंदा कितना मल्टी टैलेंटेड हो सकता है। और फिर आती है आज की डबिंग, जो कि हम आजकल सुनते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, या अगर आपने जैक के मीम वगैरह देखे होंगे। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। तो उस डबिंग को करते थे हमारे संजय केनी सर। तो क्या हुआ, मेरी फिल्म जीरो नहीं चली? इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे 0 मार्क्स दोगे? तो ये भी एक डबिंग की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। तो इन्होंने भी इसके पूरे कैरेक्टर को डब किया है, ऑगी, बॉब, जैक, तीनों कॉकरोचेस, यहाँ तक कि ओलिविया तक। आज का दिन है बड़ा सुहाना। ऑगी बना है स्विमिंग का दीवाना, बीच समंदर में जाके डुबकी लगाई, पर हाय रे उसकी किस्मत, उसकी पूंछ एक शार्क के जबड़े में आई। बच्चा पार्टी मत लेना, टेंशन खाली पे ले, ऑगी एंड द कॉकरोचेस के लिए हो जाए एक बार जरा जोरदार ताले। अच्छा है। मेरी पूंछ को क्या हुआ? हे शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ को, मेरी पूंछ छोड़ दे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा भैया। ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब, ऑगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे, वरना हो जाएगी तेरी ठक टिकी ठक टिकी। टपोरी टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम। बोखला गया है ये शार्क, तो बोखला गया ना बाबा। भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने का। ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानसिक ही नहीं शारीरिक संतुलन भी हिल गया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता, सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाओ, जीत तुम्हारी होगी। जीत गई ऑगी और कॉकरोचों की टोली, सभी के लिए हो जाए एक बार। और हमें ना सुन के ऐसा नहीं लगता है कि यार पुरानी डबिंग अच्छी थी और ये खराब है। मतलब हमें तो पता ही नहीं चला कि इस कार्टून कैरेक्टर का डबिंग आर्टिस्ट चेंज हो चुका है। अगर मैं बाकी कंट्री की बात करूँ तो ये शो पूरी तरह से साइलेंट है। इस कार्टून को कम से कम 100 कंट्री में बताया जाता है और 100 की 100 कंट्री में ये शो साइलेंट बताया जाता है, सिर्फ हमारे इंडिया को छोड़कर। और यही इस शो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बना। जितनी दुनिया में शो की टीआरपी आती है ना, उतनी अकेली टीआरपी सिर्फ डबिंग की वजह से इंडिया के अंदर इसे मिलने लगी। और फिर इसके क्रिएटर का ध्यान इंडिया की तरफ गया। देखो, इस शो को क्रिएट किया था ओलिवर जैन मैरी ने। हालांकि इनके साथ और भी पार्टनर थे, लेकिन दिस इज द मेन। तो इन्होंने शो को क्रिएट किया क्योंकि उस वक्त पर टॉम एंड जेरी अपनी पीक पर था।
तो उन्होंने उसी तर्ज के ऊपर ऑगी एंड द कॉकरोचेस बनाई। और ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक फ्रेंच कार्टून शो है। तो जब ऑगी के क्रिएटर को लगा कि इंडिया में इतनी ज्यादा टीआरपी मिल रही है, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टीआरपी उन्हें इंडिया में मिल रही थी, तो उन लोगों ने इंडिया के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। कुछ एपिसोड इंडिया को डेडिकेट किए, जिसमें कि हमें बताया गया ऑगी एंड द कॉकरोचेस मुंबई आते हैं, मुंबई घूमते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं। और इन्होंने और भी ऐसे बहुत सारे एपिसोड निकाले जिसमें कि हमें इंडिया बताया गया या कोई इंडियन कैरेक्टर बताया गया है। और आज के टाइम में ये शो हाईएस्ट टीआरपी वाला शो है। हालांकि इसका जो फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था टीवी पर सितंबर 6, 1998, लेकिन फर्स्ट एपिसोड के बाद कई साल तक ये शो कुछ खास नहीं चला। हालांकि कई साल बाद इस शो की इंडिया ने डबिंग करना शुरू की और आज ये शो हाईएस्ट टीआरपी वाला शो है। और हमारे डबिंग आर्टिस्ट इस तरह से हुबहू डब करते हैं, कैसा लगता है कि रियल कैरेक्टर ने डब किया है। लाइक शाहरुख खान, सनी देओल, शक्ति कपूर। और शायद इसी फनी डबिंग की वजह से इतने सालों से हम इस शो के साथ जुड़े हैं। हालांकि बचपन में जो लोग इस शो को देखते थे आज वो बड़े हो चुके हैं, उनके बच्चे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज वो इस शो को देख रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं इस शो का क्रेज कितना है आज भी। और अगर आप अभी की बात करें तो अभी और एक बार इसके डबिंग आर्टिस्ट चेंज हो चुके हैं और माँ कसम अब इतनी खराब डबिंग आ रही है इस शो की कि आप सुन भी नहीं सकते। जो इसके पहले के हमारे जो 2 डबिंग आर्टिस्ट थे वो लोग इन कैरेक्टर में अपनी आत्मा फूंक देते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप आज भी ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखते हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। और मैं अपनी अगली वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ मोटू पतलू के डबिंग आर्टिस्ट पे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि आप एक भी नोटिफिकेशन मिस ना करें।